अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे चिकन की कलेजी। इसके अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनेगी। आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे। पानी जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसमें कलेजी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर कलेजी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, उसके बाद शामिल किया है। कलेजी शामिल करने के 1 मिनट बाद छोटे साइज का प्याज शामिल कर देंगे बारीक कट करके। प्याज शामिल करने के बाद 2 से 3 अदद लहसुन के जमों को कट करके शामिल कर देंगे। साथ ही हरी मिर्चों को कट करके शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज का टमाटर लेंगे और उसे भी कट करके इसमें शामिल कर देंगे। ये तमाम तर चीज़ें शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद दोबारा से चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो अजीब सी झाग सी बनी हुई है, हम इसको रिमूव कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इस झाग को रिमूव करना है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो अजीब सी झाग थी उसको अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे खड़े मसाले। ये आपने इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है, इससे इसकी अच्छी तरह से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। खड़े मसाले शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने इस प्रोसेस पर 10 मिनट के लिए इसको पकाना है और उसके बाद हम इसे छन्नी में शामिल करके इसका पानी रिमूव कर देंगे। अब हम ग्रेवी के लिए मसाला बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसके बाद हम इसके अंदर रेड प्याज को बारीक कट करके शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की जब एक खूबसूरत सी खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद हमने जो कलेजी बॉईल करके रखी थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। कलेजी शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कलेजी को जब ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद 2 अदद बड़े साइज के टमाटर कट करके शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर तमाम तर स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर खुश्क धनिया को पीस कर शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। याद रहे नमक कम शामिल करना है, हमने बॉयल टाइम भी शामिल किया था। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करने के बाद हाफ टी स्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च कुटी हुई शामिल कर देंगे। ये तमाम तर मसाले शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन तमाम तर मसालों में कलेजी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब टमाटरों का पानी अलग हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए दम लगाकर ठहरा देंगे। 5 से 6 मिनट बाद जब दम उतारेंगे तो आप देख सकते हैं कलेजी इस शक्ल में आ जाएगी। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद चम्मच की मदद से हम इस तरह से इसको तोड़ेंगे। ऐसा करने से कलेजी के छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगी। बिल्कुल भी इसके अंदर स्मेल नहीं होगी। तमाम तर बड़े पीसेस को इस तरह से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 अदद इसके अंदर साबित हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और साथ ही बारीक कट की हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देती हैं। ये शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम दोबारा से इसे 5 मिनट के लिए लो आंच पर दम दे देंगे। दम देने के बाद आप देख सकते हैं कि कलेजी इस शक्ल में आ चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। 1 कप इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। ये आपने ज़रूर शामिल करनी है, ऑप्शनल नहीं है। दही शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही में अच्छे से कलेजी को उस टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। आपने इसके कलर को लेकर टेंशन नहीं लेनी। जो चिकन की कलेजी होती है उसका कलर ऐसा ही होता है। अब ऑयल अलग हो चुका है और कलेजी हो चुकी है तैयार। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो कलेजी है वो तैयार हो चुकी है। इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।